रोहित जी, आपका मेन मोटिव भी यही है कि जनता को जागरूक कैसे किया जाए। जन कार्रवाई रजिस्टर से आपको ग्राम सभा का पूरा पता लग जाएगा कि भाई लोग कौन सी कार्रवाई में क्या डाला था। माँ बाप हमारी जड़ है। माँ बाप अगर नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। पर आप उस जॉब कार्ड से 100 दिन का रोजगार तो लेंगे ही लेंगे। नमस्कार। आज जो हमारे मेहमान हैं, आप हैं विनोद ठाकुर जी। आप मूलतः खड़ा के निवासी हैं और आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताएंगे हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम विनोद ठाकुर है। मैं मूलतः खड़ा से हूँ और जो हमारी पंचायत बनती है वो बनती है दिवड़ी खड़ा। तो अगर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं तो मैंने ग्रेजुएशन की है, एमए हिस्ट्री में मास्टरी कर रखी है। उसके बाद मैंने बीएड भी की है और समय गुजरता गया। उसके बाद हम वापस आए, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए कि घर की परिस्थितियाँ और घर में जो हमेशा ही होता है कि आज के समय में माँ बाप सबसे पहले है। जी जी। अगर वो अकेले हैं तो हमने कोशिश की कि चलो माँ बाप के साथ ज़्यादा समय व्यतीत किया जाए तो ज़्यादा ये बेहतर। बहुत कम लोगों के अंदर बहुत कम लोगों के अंदर, हाँ। और इन चीज़ों की एक्चुअल में अगर ये चीज़ें थोड़ी न्यू जनरेशन भी इस पे थोड़ा ध्यान दे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि माँ बाप हमारी जड़ है। माँ बाप अगर नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। एक्चुअल में मैं प्रधान नहीं रहा, मेरे जो वाइफ थे वो प्रधान रहे। और जब हमने वहाँ पे अपने आप को एक कंटेस्ट के रूप में आगे रखा तो परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि वहाँ पे दो धड़ खड़े हो गए और दोनों धड़ में से किसी ना किसी एक का तो जीतना और हारना था, होना था। कोई जीतता था, कोई हारता था। और उस इलेक्शन के दौरान जो हमारा इलेक्शन हुआ उसमें लोगों ने हमारे को भारी बहुमतों से जिताया। हमने लोगों का धन्यवाद भी किया, हमने उनका आभार प्रकट भी किया। वो इसलिए किया कि बहुत कम उम्र थी। जिस तरह का ये जो कार्यप्रणाली है, जिस तरह का जो ये ओहदा है, ये बहुत बड़ी बात थी कि एक छोटे से उम्र में हमें उस ओहदे पे बैठने का मौका मिला। और जो चीज़ें शायद मेरा मानना है कि प्रधान तो मेरे वाइफ ही रहे जो एक्चुअल में रहे, पर जो पंचायत की पूरी कार्यप्रणाली 5 साल में जो कुछ भी रूपरेखा तैयार हुई, जो कुछ भी कार्य हुए, उसमें मुझे अपना जो खुद का मेरा व्यवसाय था उसको छोड़ के मुझे लोगों की जो हमारे प्रति एक सोच थी, उस सोच के प्रति कि चलो कोशिश करते हैं कि अपने पंचायत अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो हमने अपने व्यवसाय को थोड़ा कुछ समय के लिए दरकिनार करके जो भी ऑफिशियल जितने भी ऑफिशियली काम होते थे वो तो एक्चुअल में मेरी वाइफ ही करते थे। वो चाहे सिग्नेचर से रिलेटेड हो, बैकएंड में जो फील्ड वर्क था वो सारा का सारा फील्ड वर्क मैंने खुद से किया। किस प्रकार के काम मतलब देखने को मिलते हैं पंचायत में? देखिए, थोड़ा प्रोसेस का जो होता है एक्चुअल में, कागजी जो कार्रवाई होती है, अगर आदमी के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है, अपने पंचायत गांव के लिए कुछ करना चाहता है या वो चाहे थी कि भाई मैं कुछ करूं, तो ऐसा नहीं है। पंचायतों से बहुत सी एड्स मिलती है जिससे आप अपने पंचायत का विकास भी करवा सकते हैं और लोगों को विकास कार्यों की जितनी भी आपके पास जो भी निधियां है, जो भी आपके पास हेड्स है, आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद आपको पता लग जाता है कि पंचायत के अंदर किस तरह की कार्यप्रणाली होती है, किस तरह से आप पंचायत के अंदर काम कर सकते हैं, कौन कौन से हेड्स होते हैं। अब जैसे मैं अपने पंचायत की बात करूं तो हमारी पंचायत छोटी सी पंचायत है, बट हम थोड़ा फॉरवर्ड में आते हैं और फॉरवर्ड में आने से हमारे जो हेड्स होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। अब एक हेड्स है जो ओवरऑल पूरे इंडिया में चलता है, मनरेगा। वो तो सबका है, सबके लिए फंड्स आता है वो तो। पर वो मनरेगा में कौन कौन से काम? मनरेगा में आप काम मैक्सिमम काम कर सकते हैं। आप पर्सनल भी आप ले सकते हैं, उसमें इंडिविजुअली आप काम ले सकते हैं। इंडिविजुअली काम का इन द सेंस ऐसा काम जैसे जिससे आपका भी काम हो जाए और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से वो एड भी हो जाए आपके लिए।
जैसे कि आपका लैंड डेवलपमेंट है, लैंड डेवलपमेंट जो आता है, लैंड डेवलपमेंट में हम बोलते हैं ना भूमि सुधार, भूमि जो हमारे पास बंजर भूमि होती है या फिर ढलान वाली भूमि होती है, तो सरकार उसके लिए बजट देती है। कितना बजट आता है? देखिए बजट का वही है कि बजट का आवंटन भी आपको प्रोसेस से ही मिलेगा कि जितना आपके ब्लॉक में या आपके जिला में, या फिर जो साइज होता होगा डंडे का, हाँ हाँ, उस हिसाब से? उस हिसाब से असेसमेंट के हिसाब से आपका, जिस हिसाब से आपका काम होता है उस हिसाब से आपको फंड्स भी उसमें Funds बिल्कुल मिलता है। और कौन से काम आते हैं? और काम हमारे टाइम में तो सिर्फ हमारे पास तो 14 फाइनेंस था, अदर हेड 14 अदर हेड में आता, अदर 14 फाइनेंस एक डायरेक्ट ग्रांट होती है। जैसे मनरेगा है, मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जी जी जी, मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ है। तो जो आपके हेड से उसमें निधि आती है, जैसे मान लो ईयरली आपके पास आपके पॉपुलेशन के हिसाब से, आपके पंचायत की पॉपुलेशन कितनी है उस हिसाब से आपको फंड्स आते हैं। अब उस फंड्स को आप, वो तो आपके कार्य करने का एक तरीका है कि आप उस फंड्स को लोगों को कवर करके एक बड़ा सा कोई चीज बना सकते हैं जिससे पूरे पंचायत का मतलब सामूहिक काम हो सकता है। और अगर उसको आप उस ग्रांट को आप तोड़ के बनाते हो तो आप फिर वार्ड वाइज भी उसको यूज कर सकते हैं। सपोज कर लो आपके पास ईयरली 10 लाख आ रहा है उसका, और आपके पास 5 वार्ड है, तो अगर सभी की सहमति रहती है तो आप एक सार्वजनिक जो जिससे सभी पूरे पंचायत के लिए एक भवन बोल सकते हैं आप, या कोई दूसरी चीज है जो बड़ी सी कोई स्कीम है जो बन सकती है उससे, और उसका बेनिफिट्स ओवरऑल पूरी पंचायत को हो सकता है। इस तरह का कार्य भी आप कर सकते हैं उसके अंदर। सार्वजनिक काम के लिए, हाँ, ये बहुत अच्छी ऐड लगी मुझे, क्योंकि बहुत सारी पंचायतों में अभी भी ऐसा है कि बिल्कुल अभी भी ये जैसे पता नहीं होता है जी हाँ, तो उससे आप अगर पंचायत की सहमति हो सभी की, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप ओवरऑल जो पूरे पंचायत की एक जो मेन आपका वो होता है ना कि भाई हमें पूरे पंचायत के अंदर एक ऐसी चीज, ये चीज बनानी थी, तो आपको वो पैसा मिलना तो ईयर बाई ईयर है, इकट्ठा नहीं मिलेगा। अगर ईयर बाय ईयर है, जी जी जी, वैल्यू कितनी रहेगी? वैल्यू तो आप मान लो ना कि अगर पहली बात है, पहली वैल्यू है आपके पॉपुलेशन के हिसाब से आपको बजट मिलेगा जी। दूसरी बात है कि आप उसको विद इन ईयर खत्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपका वो बैलेंस में रहता है तो नेक्स्ट ईयर की ग्रांट हो सकता है आपको उससे भी कम हो जाएगी, और अगर आप उसको ईयरली खर्च कर रहे हो तो आपका ग्रांट बढ़ भी सकती है, और नहीं तो उतनी तो फिर भी आएगी ही आएगी आपको। तो ये जैसे काम होते हैं तो वो कैसे लिखे जाते हैं? आपकी 4 ग्राम सभाएं होती है, जो मेनली ग्राम सभा होती है वो 4 होती है, जिसमें से हमारी जो सबसे अहम ग्राम सभा मानी जाती है वो मानी जाती है 2 अक्टूबर की, क्योंकि उसमें मनरेगा की शेल्फ तैयार होती है और पूरे साल के लिए वो शेल्फ तैयार होके आती है। पहले वो पंचायत से अप्रूव होके जाएगी, आगे वो ब्लॉक जिला जहां तक भी उनका एक अपना प्रोसेसिंग एरिया होता होगा। तो मैं रुकूंगा आपकी बात को ना, तो जैसे शेल्फ आपने बोला वही मतलब काम ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किस हिसाब से डिवाइड होता है? जैसे अभी हमने काम डाला तो वो कैसे घूम के आता है पंचायत? जैसे आपने अभी आम जनता जी जी आम इंसान के पास कैसे पहुंचता है कि जैसे मान लो आपकी 2 अक्टूबर की ग्राम सभा है और आपका कोरम पूरा होता है। कोरम मीन्स कि आपका जो 1/3 या 1/4 जो जनता का वहां पे होना जरूरी है पूरी पंचायत का। जब वो चीजें पूरी हो जाती, जब वो प्रोसेस पूरी हो जाते हैं, तो उस दायरे के अंदर आप अपने पर्सनल वर्क भी उसमें डाल सकते हैं और आप सार्वजनिक वर्क भी उसमें डाल सकते हैं। सार्वजनिक वर्क में आपके जैसे मनरेगा में आपके रास्ते हो जाते हैं और जो चीजें आपकी पॉसिबल है हो सकती है। मान लो मनरेगा में हम ऐसा काम नहीं डाल सकते जैसे बिल्डिंग का हो गया, कोई भवन तैयार करना हो, वो चीजें हम मनरेगा के अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि प्रोसेस में आता है वो पैसा। उसमें 60-40 का एक रेशो रहता है कि मटेरियल प्लस लेबर। अगर आपकी 60% मटेरियल आ रहा है तो 40% आपको उसमें लेबर शो करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से तो आप बिल्डिंग का जो भवन का जो आप कार्य है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब कुछ समय तो ऐसा है कि आपके कागजी कार्रवाई में ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो चीजें प्रोसेस में नहीं आती है तो प्रधान भी वहां पे कुछ कर नहीं पाएगा। प्रोसेस इतना डिले क्यों रहता है इसमें? ये ओवरऑल ऐसा ही रहता है क्योंकि इसमें हम ज्यादा बोल भी नहीं पाएंगे कि ये प्रोसेस स्लो है या इसमें क्या दिक्कतें रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें आती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई पर्सनल कार्य आ गया, चाहे आपका कोई सार्वजनिक कार्य आ गया, पहली बात है तो मौके की जो नुमाइश होती है पहले मौके पे देखा जाएगा
कि भाई अगर आपने पर्सनल काम डाला है तो ये इसकी लेंथ कितनी है इस कार्य की, इसमें कितना बजट लग सकता है, पहले उसका एस्टिमेट तैयार होगा। वो कौन वो करेगा? जो पंचायत के अंदर हमारे टीए जेई लगे होते हैं जी। जी, उनका काम होता है। कई बार देखने में मिलता है कि जेई प्रॉपरली वर्किंग में नहीं आते हैं। ये मान लो एक टीए के पास 3 लाख तक की पावर है, जितनी भी उनको अब शायद बढ़ा के 3 लाख कर दी होनी, तो जो उनकी पावर रहती है तो उस पावर के दायरे में ही वो अपना काम कर सकते हैं। 3 लाख से ऊपर का वो एस्टिमेट भी नहीं दे सकते 3 पंचायत लाख को, से ऊपर नहीं दे सकते टीए जो टेक्निकल पंचायत को असिस्टेंट या है। फिर किसी नहीं नहीं पर्सन को? नहीं, पर्सनल को तो एक अलग, वो तो उनका पर्सनल मैटर है ना कि वो किसी पर्सनल को, पंचायत को कितना? पंचायत को तो देना पड़ेगा उनको, मान लो पंचायत को तो देना देना पड़ेगा उनको। पर 3 लाख जैसे 3 आपने लाख बताया तो 3 लाख तक का ही एस्टिमेट बना सकते हैं। अगर आपका काम उससे भी बड़ा है तो उसके लिए फिर ब्लॉक लेवल पे जेई बैठे होते हैं, और उनके पास भी इसी तरह पंचायतें डिवाइड होती है। जैसे मान लो जेई के पास 5 से 7 पंचायतें हो सकती है, तो उस आदमी को जो काम में थोड़ा डिले रहता है तो हो सकता है कि इसी वजह से रहता है कि उनको 5 से 7 पंचायतों को देखना होता है। अगर पर पंचायत जेई या टीए लगे होते तब फिर दिक्कत नहीं होनी थी। हाँ, अच्छा। तो ये तो एक चलो अलग विषय है, क्योंकि इस विषय में हम नहीं बोल सकते कि हर पंचायत में टी और जेई क्यों नहीं हो सकते हैं। अब ये पंचायती राज चलो, को ही पता है। कोई नहीं, वो तो चलो अलग विषय है। अब आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मैं एक आम आदमी हूँ जी, तो मुझे कैसे काम मिलेगा पंचायत में? आपको काम, अगर आप पंचायत के अंदर काम चाहते हैं कि भाई मुझे भी, मैं एक मतलब बेरोजगार आदमी हूँ और मुझे मैं काम कहीं और जगह नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप पंचायत या गांव से बाहर भी काम नहीं कर सकते, होता है घरेलू परिस्थितियां रहती है कि हो सकता है आपके पास बूढ़े माँ बाप हो सकता है कि आपके पास माँ बाप ना हो और आपके पास अपना परिवार हो, बच्चे छोटे हो, बहुत सी चीजें हैं जो आदमी, जिसकी वजह से आदमी घर से बाहर भी नहीं जा सकता कमाने। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको पंचायत में जाके अपना एक आवेदन देना है कि मुझे काम दिया जाए। वो आवेदन वो आवेदन आपके पंचायत प्रधान को जाएगा कि भाई मुझे कहीं भी काम दिया जाए। वो आपका चाहे मनरेगा के तहत होता है या फिर वो आपके पास कोई पंचायत के अंदर दूसरे हेड है, तो उससे आपका ये रहेगा कि आपको वहां पे इजीली आपकी दिहाड़ी लग जाएगी। पर आवेदन आपको करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले डिमांड फॉर्म ली जाती है, लेते हैं ना कि आपका वर्क है, आपका पर्सनल वर्क है, फिर वो लेगी कि जॉब कार्ड लाओ जी। जॉब कार्ड का क्या रोल? जॉब कार्ड का आपको फिक्स डे होते हैं। जैसे मान लो साल को सपोज कर लो, आपको 1 साल के 100 दिन है आपके पास रोजगार के लिए, वो आप ले ना ले वो एक अलग बात है, पर आप उस जॉब कार्ड से 100 दिन का रोजगार तो लेंगे ही लेंगे। अच्छा, 100 दिन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मतलब कि उस पूरे जॉब कार्ड में। अगर आपके पास मान लो आप 2 ही मेंबर हो, मियाँ बीवी हो, ठीक है, तो आपको दोनों को आपको 100 दिन का रोजगार तो मिलना ही मिलना है। वो ऐसे नहीं मिलेगा कि प्रधान जी आएंगे और आपको डायरेक्ट देके जाएंगे, नहीं, उसके लिए आपको एक बार आवेदन तो करना पड़ेगा। अगर आपके पास आपका खुद का पर्सनल वर्क आया हुआ है पंचायत के अंदर, तो आप अपने जॉब कार्ड को वहां भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास खुद का कोई पर्सनल वर्क नहीं है, तो जो पंचायत के अंदर दूसरे कार्य चले होते हैं, जैसे आपका मनरेगा है या फिर आपके पास दूसरे हेड्स है, जैसे पहले 14 फाइनेंस चला था, अब 15 चला हुआ है, या फिर जैसे बैकवर्ड पंचायत होती है वहां पे दूसरे भी हेड्स होते हैं, जैसे वाटर शेड हो गया है, और अब तो नए हेड्स और भी आए होंगे। तो ये तो वर्तमान में ही, इसका मतलब आपका ये कार्य है जो और ऐड होते हैं। जी, ये कार्य होता है। जैसे एक मनरेगा है, तो ये भी एक हेड है जहां से आपको पैसा, जहां से आपको पैसा आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे हेड होंगे फिर तो। जी, बैकवर्ड अपने अपने होते हैं। जैसे मान लो हमारी फॉरवर्ड में आती है तो हमारे पास ज्यादा हेड्स अब है नहीं, क्योंकि हम थोड़े एडवांस में आ रहे हैं, तो उस वजह से हमारे पास हेड्स भी कम हो चुके हैं। और इसकी पूरी जानकारी तो आपको सचिव से मिल जाएगी कि वर्तमान में एडवांस में कौन से हेड्स है और बैकवर्ड में कौन से हेड्स होते हैं, क्योंकि हर पंचायतों का एक अलग बजट रहता है। जो बैकवर्ड में होगा और जो पंचायत, जिस हिसाब से पंचायत की पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन के आधार पे भी आपको बजट आता है पंचायत के अंदर। जी, अच्छा, जो आपने जॉब कार्ड की बात करी, तो जैसे मैं आम आदमी हूँ, मेरे को भी जॉब कार्ड की जरूरत पड़ेगी? अगर मेरे को बिल्कुल पड़ेगी। जॉब कार्ड से बहुत से लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं। मुझे जरूरी है, मतलब अगर किसी नहीं जरूरी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बेरोजगार हो तो आपको जॉब कार्ड बनाना चाहिए और आप पंचायत के अंदर ही रहते हो। जैसे अभी मैंने काम के लिए आपसे बात करी कि मुझे काम करना है, तो जॉब कार्ड होना जरूरी है? जी, उस टाइम आपका जॉब कार्ड चाहिए।
हाँ, वो जॉब कार्ड की जरूरत अगर आपको है तो एक्चुअल में सिर्फ मनरेगा हेड्स में है। अच्छा, जॉब कार्ड आपका यूज होएगा सिर्फ मनरेगा में, ओके, अदर हेड में आपके लिए जॉब कार्ड की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। मनरेगा को छोड़ के जो दूसरे हेड्स है उसमें जॉब कार्ड की जरूरत है ही नहीं। जरूरत सिर्फ मनरेगा में है जॉब कार्ड की, जो आपको मनरेगा आपको 100 दिन का रोजगार दे रही है ईयरली, तो वो तो आपका हो गया एक मनरेगा से। अगर पंचायत के अंदर दूसरे हेड्स है, कोई भी है, चाहे वो 14 है, 15 है, आपका कोई वाटर शेड है, आपका कोई दूसरा हेड है, कोई भी हेड है, उसमें आपको जॉब कार्ड की जरूरत नहीं रहती है। उसमें आप डायरेक्टली दिहाड़ी कर सकते हो, उसके लिए तो आप पंचायत प्रधान, वो तो उन्होंने देखना होता है। ठेके भी ले सकते हैं आप। ठेके एक्चुअल में टेंडर सिस्टम तो पंचायत के अंदर है नहीं। अगर बाय प्रोसेस, जी, अगर आप इसको प्रोसेस से लेंगे तो टेंडर सिस्टम है ही नहीं। तो मेन जो मोटिव है रोहित जी, आपका मेन मोटिव भी ये है कि जनता को जागरूक कैसे किया जाए, जनता को किस तरह पता लगे कि भाई कौन सा कार्य किस तरह होना है। तो अगर औरतें फील्ड पे उतरती है तो थोड़ी सी मुश्किलें, बहुत सी मुश्किलें का सामना जो करना पड़ता है उनको जी। उसमें आपने जो बैकएंड में जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। देखिए, उसके पीछे जो मेरा एक्चुअल में मेरी मंशा कोई ऐसी नहीं थी कि मुझे अपना ये दिखाना है कि मैं प्रधान हूँ जी, क्योंकि मैं इस बात को भली भांति जानता था कि प्रधान एक्चुअल में जो है वो मेरी वाइफ थे। एज ए प्रोसेस प्रोटोकॉल सब कुछ उन्होंने फॉलो किया। अगर आपके ब्लॉक लेवल के अंदर या किसी भी तरह की कोई मीटिंग्स है तो उसके लिए वो खुद जाते थे। जो फाइनेंशियली हमारी दूसरी चीजें होती है, फाइनेंशियली से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड, वो सारी चीजें मेरे वाइफ ही करते थे। बट मैंने इतना जरूर किया है कि जो फील्ड वर्क रहा, फील्ड वर्क में हमने इसलिए कार्य करने की कोशिश की कि जनता ने हमें चुन के भेजा है तो कोई उम्मीद लेके भेजा है, और शायद वो उम्मीद हो सकती है कि वो उम्मीद कुछ परसेंट हम मेरे से भी हो सकती है कि चल अगर लेडी के लिए, क्योंकि वो सीट रिजर्व हो गई थी, महिला में आरक्षित हो गई तो महिला को तो महिला ही ले। पर हमने देखा कि भाई हमने लोगों के लिए काम करने, लोगों ने हमारे को वोट दे के चुना है। अगर हमें लोगों ने वोट देके चुना है तो कोई ना कोई तो उम्मीद रख के ही चुना होगा कि चलो कुछ अच्छा ही करेंगे। हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में कोशिश की कि चलो मतलब जो बेहतर हो सकता है, जो हमें लगा कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, तो हमने अपनी ओर से बहुत सी कोशिश की उसके लिए। और जितना भी फील्ड का जो वर्क रहता है वो उसकी देख रेख में मैंने अपना पूरा समय दिया, सहयोग दिया, और इसीलिए दिया कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि मुझे कोई प्रधान का पद लेना है या प्रधान का नाम लेना है। प्रधान तो जो है वो थे, तो मुझे सिर्फ ये था कि मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि एक महिला के पास बहुत सी चीजें रहती है, उसके पास फैमिली होती है, जिस तरह की परिस्थितियां और जिस तरह का माहौल, जिस तरह का कल्चर रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है, वो आप भली भांति जानते हैं कि एक महिला के पास परिवार होता है, बच्चे होते हैं, और हम जो पशु पालते हैं उन चीजों के लिए चारा, दूध, ये सारा कार्य एक महिला को ही करना होता है, और उनके पास बहुत सी दूसरी जिम्मेवारियां होती है, और इन जिम्मेवारियां को भी नहीं वो छोड़ सकते और उससे बाहर भी नहीं निकल पाते। तो बहुत कम समय मिलता है, और जो समय उनको मिलता है उस समय में जरूरी नहीं है कि वो इतना जल्दी इस सिस्टम को पिकअप कर पाए। और मुझे इस बात का अच्छे से पता था कि इतना जल्दी ये पिकअप नहीं कर पाएंगे, और मुझे इस बात का भी पता है कि जो मेरी पंचायत है, देवड़ी ग्राम पंचायत है, वो स्नो बाउंडेड पंचायत है। मेरे पंचायत के अंदर अगर मैं वर्क डे की बात करता हूँ, वर्क डे का मतलब कि हम कितने दिन काम कर सकते हैं साल के अंदर पूरे पंचायत में, तो मेरा मानना है कि हम 2 से 3 महीने होते हैं हमारे पास पूरे साल में, क्योंकि हमारे पास मई से यहाँ पे बरसात शुरू हो जाती है, वो चली जाती है जुलाई अगस्त तक। इन बिटवीन हम एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट की वजह से ही हम कह सकते हैं कि उस दौरान कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ काम करेंगे जब आपकी मतलब बाहर बरसात लगी हुई है, तो कोई भी कार्य आपका नहीं हो सकता है। अब जून जुलाई तक का मान के चलो, फिर हमारा अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने है, और नवंबर दिसंबर के बाद तो आपको पता है कि यहाँ पे बर्फ गिर जाती है, और वो सीधी मार्च तक रहती है, और जब बर्फ से ढका होगा तो क्या काम कर लेंगे हम फिर उसमें। अक्टूबर सितंबर, ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने ऐसे होते हैं जो थोड़े से ठीक रहते हैं। पर आप 3 महीने का भी तो आप देख लो ना कि 3 महीने के जो 3 महीने हमारे पास 90 दिन है, 91 दिन है, वो क्या हम हर दिन तो नहीं काम कर सकते, नहीं यूटिलाइज कर सकते। प्रोसेस तो फिर भी फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस तो फिर भी वही है ना। उसके लिए आपकी पेमेंटों में डिले हो सकती है, उसके लिए आपके मटेरियल में डिले हो सकता है, और जब तक मटेरियल पहुंचता है तब तक हमारी परिस्थिति ऐसी रहती है कि कभी बरसात है, कभी बर्फ है। तो हमारे पास जो पंचायत के अंदर जो काम करने का जो
पूरे साल के अंदर जो हमें काम करने के लिए समय मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने होते हैं और इन्हीं 2 से 3 महीने में हमें बहुत कुछ करना होता है। भगवान बाकी पंचायतों में तो नहीं है, बाकी में तो हाँ, बाकियों में नहीं है, हमारी पंचायत को छोड़ के। हमारी पंचायत है, हमारी पंचायत में ये चीजें फेस करनी ही करनी पड़ती है। बर्फ भी आती है, बरसात भी रहती है, तो हम तो जनता का शुक्रगुजार करते हैं कि जिन्होंने हमारे को चुन के भेजा, उनका तहे दिल से आज भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी जो उम्मीदें थी, हम नहीं कह सकते कि हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे, पर एक खुद को आदमी की खुद की सेटिस्फेक्शन होती है कि कोशिश की, गौरवान फील करता है, कोशिश की कि जो कुछ हो सकता हमने करने की वहां पे कोशिश की, क्योंकि हमने बहुत से कार्य है जो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको अपना कार्य करने का तो बता दिया कि 2 से 3 महीने हम साल के अंदर कार्य कर सकते हैं, तो इन द सेंस की 15 महीने, 5 से 15, जिसमें कि शुरू की 1 साल तो हमारे को ये समझने में लग जाती है कि सिस्टम है क्या, कैसे हमने इसको वर्क पे ले आना है, कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे हमने ये प्रोसेस से करना है, किस तरह कागज, कैसे कागज लगेंगे, कहाँ पे हमने इसको अप्रूव करवाना है। तो शुरू का 1 साल तो हमारा इसमें चला जाता है, और जो लास्ट का 1 साल होता है, जो हमारा लास्ट का साल होता है, वो जून जुलाई के बाद आचार संहिता लगनी शुरू हो जाती है। फिर लगा लेते हैं कि भाई नहीं, अब काम को स्टॉप करो और पिछले काम की आप प्रोग्रेस दे दो कि आपके पास क्या काम है, कहाँ तक आपने पहुंचा है, उसकी असेसमेंट दो और वर्क को स्टॉप कर लो वहीं पे। तो मतलब शुरू की और एंड की साल तो हमारी ऐसे ही चली जाती है, बस ये 3 साल है। 3 साल में मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास साल के अंदर 3 महीने काम कर सकते हैं। फिर भी उसके बावजूद भी हम इन देवी देवताओं का, जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करते हैं कि हमने कोशिश की कि खड़ा के अंदर एक महिला भवन हमने तैयार किया। खड़ा में हमने खड़ा, एक हमारे पास दूसरा वार्ड आता है चियाली, निचले खड़ा बोलते हैं हम। खड़ा चियाली हमने रास्ते इंटरलॉक किए, गलियां नालियां बनाई, स्ट्रीट लाइटें लगवाई, एक महिला भवन तैयार हुआ खड़ा के अंदर। फिर हमने दिवड़ी के अंदर भी रास्तों में भी हमने कोशिश किया, आरसीसी से रास्ते बने, और हमने वहाँ पे एक महिला भवन हमने दिवड़ी के अंदर भी बनाया। और जो हमारे पास पंचायत घर है, हमारे पास मेरे कार्यकाल से पहले एक छोटा सा कमरा होता था जिसमें 20 से 25 लोग मतलब बैठ सकते थे ज्यादा से ज्यादा। बरसात है, धूप है या बर्फबारी है तो वहाँ पे हम नहीं गैदर कर सकते थे कोई भी चीज, क्योंकि हमारे पास एकोमोडेशन की बड़ी कमी थी। पर इस महाराज की कृपा से हमने वहाँ पे एक 4 कमरों का हॉल कंप्लीट करके दिया। उसके ऊपर हमने एक और बनाया जिसमें ऊपर 4 कमरे और टीन की छत भी हमने लगा के दी। जी, हरिपुर धार के अंदर जो हमारा ये तीसरा मतलब कि तीसरा फेस आता है, तीसरा रेवेन्यू खरोटियो। हमारे 3 रेवेन्यू है, खड़ा, दिवड़ी और खरोटियो। तो हमने तीनों रेवेन्यू के अंदर कोशिश की काम करने की, तो हमने हरिपुर धार के अंदर भी एक महिला भवन बनाया, गैस एजेंसी के साथ है। और गैस एजेंसी से लेकर जो कॉलेज तक का इंटरलॉक रास्ता वो भी हमने बनाया। जी जी जी, ये भी हमने बना रखा है। और हमारा खरोटी तक रहता है, और खरोटी में भी हमने जो जितना एक छोटा सा एरिया है, हमने यहाँ भी थोड़ा बहुत कोशिश की, स्ट्रीट लाइट भी लगाने, स्ट्रीट लाइटें लगाई। थोड़े रास्तों में हमने ये जालियां जुड़ियां लगाई लोगों के लिए, ताकि और थोड़ा इंटरलॉक भी हमने, वहाँ भी हमने इंटरलॉक किया, रास्ते किए। वहाँ छोटा सा गांव है, 5-7 मकान है, जितना मतलब वहाँ हम कर सकते थे वो थोड़ा बहुत कार्य हमने वहाँ भी किया। ये जो हमारा यहाँ नीचे एरिया आता है, बवाड़ एरिया बोलते हैं, इसमें भी हमने पार से एक रास्ता बनवाया, नीचे तक बनवाया। एक बांध का भी हमने इसमें पानी के लिए वो भी हमने किया। मतलब जो छोटे मोटे काम है, चलो पर्सनल काम तो मैक्सिमम। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास समय बड़ा कम था, 3 महीने काम करने के लिए होते हैं। कम समय में बहुत अच्छा काम करके इस कम समय में हमें थोड़ा अपने आप से खुशी होती है कि चलो कोशिश हमने की कि अगर आप अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर 3 महिला भवन, 3 रेवेन्यू के अंदर आप 3 जगह आप महिला भवन बना के दे रहे हो, और जो आपकी मेन जरूरत है पंचायत घर, जहाँ पे पूरी पंचायत इकट्ठी होगी, वहां पे हमने 4 कमरों का हॉल वो भी पूरा करके दिया, विद लाइट करके, विद इलेक्ट्रिशियन, विद सारा कुछ फर्नीचर सब कुछ तैयार करके। और उसके बाद हमने उसके ऊपर जो मैंने बताया कि 2nd फ्लोर हमने तैयार किया, उसमें हमने 4 कमरे जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए, टीन की छत लगा के हमने उसको ईंट की चिनाई चुनाई करके, हमारा कार्यकाल खत्म होता है वहीं पे, और हम उसको वहां से आगे नहीं कर पाए। पर खुशी होती है कि चलो अगर हम 4-5 एकोमोडेशन और रास्ते इंटरलॉक, स्ट्रीट लाइटें, हरिपुर धार के अंदर स्ट्रीट लाइटें भी हमने लगवाई। यहाँ पे हमने 4 से 5 स्ट्रीट लाइटें लगवाई है अपने कार्यकाल के दौरान। तो हमने कोशिश की जितना हमारे से हो सकता था, और जो कमियां रहेगी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे अपनी जनता के भी। मतलब कोई काम है तो उसको जैसे पास करते हैं तो कितने लोगों से आता है वो?
जब आपका काम कंप्लीट होता है तो पहली जो कंप्लीशन के लिए पहली जो अथॉरिटी है वो है, अगर आपका काम टीए लेवल का है तो टीए का है पहला काम, अगर वो जेई लेवल का तो फिर वो जेई का काम है असेसमेंट देना। अच्छा, वो एस्टीमेट और एस्टीमेट और असेसमेंट काम टीए और जेई का है। पहले वो कौन से होते हैं? टीए टेक्निकल असिस्टेंट जेई के से नीचे होते हैं, जो जी से नीचे के होते जी, जो आपके रूपरेखा मतलब कि आपके कार्य की रूपरेखा तैयार करेगी, जो कहने का मतलब कि एस्टीमेट तैयार करेगा। पहले वो फील्ड में जाएगा, आपका काम देखेगा कि आपका काम कितना है, क्या है, फिर वो उसका एस्टीमेट बनाएगा कि उसके अंदर आपका कितना मटेरियल यूज हो रहा है, कितनी आपकी उसमें दिहाड़ियां लग रही है। फिर वो काम जब शुरू होगा तो शुरू से लेकर जब वो एक मस्टोल पूरा हो जाएगा, फिर उसकी एक मस्टोल की असेसमेंट ली जाएगी। 15 दिन के कार्य की असेसमेंट ली जाती है, जो एक्चुअल प्रोसेस है कि 15 दिन का जो मस्टोल भरा गया 10 आदमियों का, तो वो देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस है 10 लोगों की 15 दिन में, हाँ, और फिर जाके वो उसकी उस वर्क की असेसमेंट तैयार करेंगे और आगे देंगे वो जीआरएस के पास। एक्चुअल में जाता तो सारा कुछ प्रधान के पास है, पर प्रधान आगे डिवाइड करता है काम को, जैसे असेसमेंट बनाना टी और जी का काम है, जीआरएस उसको अपलोड करेगी ऑनलाइन, साइट होती है। ये देख लो कि टीए है, जेई है, जीआरएस है, सचिव है, ये तो आपके 60 साल तक काम कर रहे हैं। अच्छा, उसी फील्ड पे है ना। पंचायत चेंज हो सकती है बट काम तो वही है। किसी भी पंचायत में जाएंगे तो काम तो वही करना है उन्होंने, वहां भी वही काम करना है, कागजी कार्रवाई जो भी उनका होता है वही उन्होंने करना है। पर प्रधान को एक चीज एक्चुअल में बड़ी दिक्कत करती है कि उनके पास सिर्फ 5 साल का कार्यकाल रहता है, और 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने लोगों की जरूरतें भी देखनी है, लोगों के परिस्थितियां भी देखनी है, और कोशिश भी करनी है कि चलो मुझे समय मिला है तो मैं 5 साल में अपने पंचायत के लिए कुछ करके जाऊं। 5 साल के अंदर ऐसा तो है नहीं कि भाई लो मेरी तो लगी पेंशन, है ना, मैंने क्यों लड़ना है या क्या करना है, दोबारा भी मौका मिल जाएगा, नहीं। पंचायती राज में क्या रहता है कि सभी अपने लोग होते हैं, सभी की एक दूसरे के साथ होता ही है, कहीं ना कहीं किसी बात पे डिस्प्यूट रहता है, बॉन्डिंग बन नहीं पाती है, और स्ट्रिक्टली वो उस पे एक्शन भी नहीं ले सकते प्रधान। एक्चुअल में सुप्रीमो प्रधान है, पर वह अपने लोग, हाँ, अपने लोग के वजह से वो वहां पे वो अपनी सुप्रीमो वाली पावर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद भी उसने वहीं रहना होता है, और वो बहुत सी चीजें उसको देखनी होती कि यार नहीं आज मेरे पास है, क्योंकि अगर आपने सही डिसीजन लेने तो उसके लिए तो स्ट्रिक्टली आपको लेने पड़ेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं आपके संबंधों में भी दिक्कतें आएगी, आपके दूसरी चीजों में भी दिक्कतें आएगी, क्योंकि ये कोई विधानसभा के इलेक्शन तो है नहीं कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ी है जी, देख लेंगे, यहाँ से गिरे तो वहां से उठा लेंगे, बट यहाँ तो एक पर्टिकुलर आपके पास एरिया है, और वो एरिया चाचा मामा दादा नाना पापा का है, वो मतलब अपने ही लोगों का रिलेशन का है, सारा कुछ है, किसके साथ क्या कर लेंगे, कि अगर वो आदमी स्ट्रिक्टली कर भी लेता है कि जब वो 5 साल गुजर जाते हैं उसका कार्यकाल खत्म और उसकी पावर खत्म, उसके बाद क्या रहता है, एक आम आदमी बन के उसके बाद वो आम आदमी, और आम आदमी का मतलब है कि फिर जिसके साथ उसने शायद कुछ अच्छा करने की कोशिश की कि भाई ये चीज गलत है, तेरे को आने वाले समय में दिक्कत करेगा, हो सकता है कि उस समय में वो आदमी नहीं समझ पा रहा है उस बात को, पर डिस्प्यूट तो बढ़ गया ना, तो फिर प्रधान फिर अपने आप को खींच लेता है, थोड़ा बैक हो जाता है कि नहीं यार अब मैं कर भी लूंगा तो करके आउटपुट तो नील हो जाएगी इसकी, क्योंकि कुछ चीजों बहुत सी चीजें बहुत सी दिक्कतें हैं, सुप्रीमो प्रधान है बट उसको पूरी कार्य जो उसके साथ पूरी आपकी एक परिवार ही कहा जाएगा, आपका जेई है, टीए है, जीआरएस है, सचिव है, वो एक परिवार है आपका, तो उनके साथ तालमेल बनाना भी बहुत जरूरी है। हम कोई भी टेंडर है तो जैसे जेई अप्रूव करता है तो जेई को भी क्या परमिशन लेनी पड़ती है आगे? नहीं, वो उसके लेवल का काम है, उसके वो तो ऑथराइज्ड है, इतनी पावर है, जी, वो ऑथराइज्ड है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 लाख का, हाँ, टीए उसकी पावर उसके पास है, उसकी जवाबदेही उसके ही पास रहेगी जी। अगर उस काम में मान लो किसी भी तरह की कोई अनियमितताएं पाई जाती है तो जवाबदेही वहां पे फिर सभी की हो जाती है। पहली जवाबदेही प्रधान की है कि भाई आपने इस कार्य को कैसे पूरा करवाया, फिर अगर मौके पे वर्क नहीं है। दूसरी बात है कि फिर अगर प्रधान वहां से अपना हाथ झाड़ भी लें कि जी एज पर असेसमेंट मैंने पेमेंट इशू की, तो वहां पे फिर सारी की सारी जवाबदेही टी और जेई के ऊपर चली जाएगी। अगर टी लेवल का काम है तो टी की हो जाएगी,
जेई लेवल का काम तो जेई की हो जाएगी कि भी आपने असेसमेंट दी, किस बात की दी। तो प्रधान किसको कंप्लेंट कर सकता है? प्रधान एक्चुअल में कंप्लेंट किसी को करेगा ही नहीं। कंप्लेंट तो जनता ही नहीं कर तो सकता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसलिए बैठे होते हैं, वीडियो जो बैठे होते हैं वो प्रधान आप मतलब अपनी बात रख सकते हैं कि अगर आप अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप कोई इशू आ रहा है तो आप अपने बाकी सबसे ज्यादा जो है वो जनता ही सुप्रीमो है एक्चुअल में। अगर देखा जाए तो ये तो एक कार्य प्रणाली है जिसको चलाने के लिए ये सारी चीजें तैयार की जाती है। अगर प्रधान बनता है या उप प्रधान बनते हैं, मेंबर बनते हैं, वार्ड वाइज बनते हैं, तो ये बहुत पारदर्शिता के साथ काम होता है। पारदर्शिता के साथ काम मीन्स कि अगर वहाँ की जनता अवेयर है, वो आप पूरे पंचायत की भी हो सकती है, आपके वार्ड की भी हो सकती है, आपका वार्ड मेंबर एक्टिव है, तो प्रधान का तो ज्यादा बड़ा कुछ रोल फिर रहता भी नहीं है कि अगर आपके वार्ड मेंबर एक्टिव है तो कार्य तो वार्ड मेंबरों ने पूरे करने हैं। प्रधान का काम क्या रहता है कि प्रधान ने लोगों को जो जरूरतें हैं वो शेल्फें तैयार करनी है, उसको अप्रूव करवाना है, उसके आपने वर्क ऑर्डर करवाने हैं, और जब वो सारी चीजें हो जाती है तो उसके बाद का जो काम रहता है, अगर आपका काम बड़े लेवल का है तो चलो प्रधान उसको अपने अंडर रखेगा कि भाई चलो मैं ही इसकी देख रेख करूंगा, मैं इसकी रूपरेखा तैयार करूंगा, क्योंकि काम बड़ा है। वो वार्ड का नहीं आएगा, वो पूरे पंचायत का काम बन जाता है। बड़े काम में क्या रहता है कि प्रधान को ही हर चीज के लिए देखना पड़ेगा ना कि भाई बड़ा काम है, क्योंकि उसको पर्टिकुलर वार्ड को तो नहीं दे सकते जो सार्वजनिक कार्य रहेगा। हाँ, जो वार्ड के अंदर आपके कार्य चल रहे हैं उसका सुप्रीम एक्चुअल में वार्ड मेंबर है जी। उप प्रधान के पास भी कार्य रहते हैं, उप प्रधान जी के पास भी कार्य अगर वो चाहे तो ऐसा नहीं है, काम तो भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो उनके पास अथॉरिटी तो देखो, अथॉरिटी तो उनको तब ही मिल सकती है बड़े कार्य के लिए, मान लो अगर प्रधान अब्सेंस है। बहुत सी चीजें रहती है कि अगर प्रधान नहीं है तो वो आगे अपनी पावर उप प्रधान को दे सकता है कुछ समय के लिए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है कुछ भी, तो अगर उस तरह की बातें होती तो ही जाके आगे उप प्रधान जी कार्य कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, कर सकते हैं। वो तो एक आपसी बॉन्डिंग की कंडीशंस कैसी है, और अगर कोई आदमी बीपीएल में है और वो अपनी वो सारी चीजें पूरी कर चुका है, मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर चुका है, और उससे बिलो में कोई आदमी है, तो जनता डिसाइड कर सकती है, और जो जनता डिसाइड करेगी वो प्रधान को वहां पे फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि वो जनता ने चुन के भेजा, जनता ने बोला है ना कि प्रधान ने। अगर प्रधान ये चीजें कर सकता तो फिर ये ग्राम सभा या जनता को इकट्ठा करके उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बहुत सी चीजें कि आप इसको शॉर्ट में देखें कि अगर आपको लगता है कि आपने पंचायत के अंदर कार्य करने, तो आपके पास पंचायत के अंदर कार्रवाई रजिस्टर पड़े होते हैं। कार्रवाई रजिस्टर से आपको ग्राम सभा का पूरा पता लग जाएगा कि भाई लोग कौन सी कार्रवाई में क्या डाला था, और जो डाला था क्या वो कार्य हो गया है कि अभी होना बाकी है कि प्रोग्रेस में है। तो शॉर्ट यही है कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पहला आपने बोला कि हम कैसे पंचायत के अंदर अपने आप को रोजगार ले सकते हैं, तो मनरेगा के तहत आपको आवेदन करना पड़ेगा पंचायत में, जो आपको जॉब कार्ड के तहत 100 दिन या 120 दिन जो भी अब आगे इम्प्लीमेंट हुआ होगा वो आपको ईयरली मिलने ही मिलने हैं। उसके लिए आपको जॉब कार्ड की जरूरत पड़ती है। जो अदर्स हेड होते हैं उसमें आपको जॉब कार्ड की जरूरत नहीं रहती है। उसमें पंचायत अगर वार्ड के हिसाब से काम है तो वार्ड मेंबर अपने वार्ड के लोगों को किसी को भी वहां पे लेबर में रख सकता है। अगर पूरे पंचायत का काम है, एक सार्वजनिक काम है, तो वहां पे पंचायत का प्रधान देखे कि भाई ये कार्य पंचायत के लोग कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर तो वहां पे कैपेबल है कोई बड़े कार्य करने के लिए तो चलो फिर तो वो कार्य उनसे करवाएगा। अगर नहीं है तो फिर पंचायत के प्रधान ने वो बड़े कार्य करने हैं तो उसके लिए तो उन लोगों को ही हायर करना पड़ेगा जो उस काम को कर सकता है जी। और जो आपके दूसरे काम है, मैंने आपको बताया कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हमने बहुत कुछ बोल दिया, शायद नहीं भी समझ आया उन लोगों को, पर इतना जरूर समझ लो कि आपने अगर आपने देखना है कि भाई एक साल के अंदर जो आपकी 4 ग्राम सभाएं होती है और हर ग्राम सभा का एक अलग महत्व रहता है। कि आपने बीपीएल के चयन का पता करना है तो आपको जब आपकी ग्राम सभा होती है तो ग्राम सभा के लिए जो चौकीदार भेजा जाता है घर घर, वो इसीलिए ही भेजा जाता है, एजेंडे के साथ भेजा जाता है कि कल आपकी ग्राम सभा किन एजेंडों पे है। पहली बात, जो एजेंडे कुछ एजेंडे सरकार की ओर से आते हैं, कुछ एजेंडे प्रधान अपनी ओर से डालते हैं कि भाई मेरी पंचायत को ये भी जरूरत है कि इस पे भी डिस्कस या डिबेट किया जाए
ये कार्य कैसे करना है। तो शॉर्ट में ये है कि आप अपनी कार्रवाई चेक कर सकते हैं। कार्रवाई चेक करो, आपको देखो कि अगर आपको लग रहा है कि हमने कार्रवाई में डलवाया था और वो कार्य कहीं शुरू हुआ नहीं या हुआ है तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है, पैसे की कमी है, वो सारी चीजें आपको पंचायत से अवेलेबल हो सकती है, इजीली हो सकती है। ओके, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ऐसे ही अगर जानकारी हमें मिलती रहेगी, और बहुत सारी जानकारी ऐसी भी है जो रह चुकी है, तो अगर आपको कोई ऐसी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और कमेंट कर सकते हैं। और जो आप लोगों को लगता है कि हमारे से बेहतर और भी बहुत से लोग हैं बहुत जो सारी चीजें इन विषयों की जानकारी रखते हैं, और अगर वो रखते हैं तो उनको ये चीजें आप कमेंट बॉक्स पे आप अपनी वो नॉलेज शेयर कर सकते हैं, उससे भी तो लोगों को अवेयरनेस ही जागरूकता जागरूक मेन जो मोटिव है रोहित जी, आपका मेन मोटिव भी ये है कि जनता को जागरूक कैसे किया जाए, जनता को किस तरह पता लगे कि भाई कौन सा कार्य किस तरह होना है। तो अगर किसी को भी लगता है कि भाई जो चीजें मैंने बोली और मेरे से बेहतर बहुत से लोग होंगे जिनको इस विषय की जानकारी होगी, वो भी अपनी जानकारी इसमें शेयर करें और लोगों को जागरूकता ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर लोग देखते हैं इन वीडियो को और लाइक शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, और दूसरा अगर आपके अंदर कोई चीज है, आपको किसी बात की जानकारी है तो आपको बहुत अच्छा लगा आपसे जी मिलके। थैंक यू। थैंक यू सो मच।